नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंतर। इस वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत में एकल न्याय प्रणाली को स्वीकार किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि एकल न्यायालय की प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसके सीट्स पर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि नई दिल्ली में है, और पूरे भारतवर्ष के लिए केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक बात है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर एक संघ न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। उसी का एक नया रूप सुप्रीम कोर्ट के रूप में हमारे सामने आता है। इसके अलावा राज्यों के लिए न्याय व्यवस्था के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। और जब हम जिला लेवल की बात करते हैं तो उस स्तर पर सत्र व सेशन न्यायालय की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा और भी कई प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जैसे ई कोर्ट, ग्राम पंचायत न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रकार की न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आज हम एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो आपके सामने लेके आए हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंतर। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउ कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से कहा जाता है, ये संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसके बारे में बताया गया है। इसके विपरीत हम बात करते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अब इसके हम अगर अंतर की बात करें तो हमारे संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं की संख्या, तात्पर्य की नंबर ऑफ जजेस के बारे में संसद के द्वारा तय किया जाता है कि संसद निर्धारित करती है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायालयों की संख्या कितनी होगी। वर्तमान में न्याय संख्या 30+1 है। इसका मतलब है कि 30 न्यायाधीश हैं और 101 CJI यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इस प्रकार से तो टोटल 31 न्यायालय इसके अंदर हैं, जजेस हैं। और अगर हाई कोर्ट में जजों की संख्या के बारे में बात करें तो इस बारे में ये कहा गया है कि ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो अगर पहले पॉइंट को हम और डिस्कस करें तो ये पॉइंट ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या संसद के द्वारा तय की जाती है, और इसके विपरीत हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं, और इसके विपरीत हाई कोर्ट के जज होते हैं वो 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद के ऊपर रहते हैं। इसके अलावा जो मुख्य शर्त है कि अब बात करते हैं कि मौलिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का मौलिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 व 131 में बताया गया है। और अगर हाई कोर्ट के जजों की बात की जाए, उनके मौलिक क्षेत्राधिकार की बात की जाए, तो अनुच्छेद 226 में ये बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी पदोन्नति, उनका प्रमोशन और उनका ट्रांसफर संभव नहीं होता। संभव नहीं है। इसके विपरीत हाई कोर्ट के जजों का पदोन्नति और ट्रांसफर दोनों ही संभव है। इसका ये कि हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफ़र एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किया जा सकता है,
और साथ ही साथ इनका प्रमोशन करके इनको सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा जा सकता है। जहाँ तक इनकी सुप्रीम संख्या की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भारत में केवल एक है और वो नई दिल्ली के अंदर है। इसके विपरीत हाई कोर्टों की प्रत्येक राज्य में एक और प्रत्येक राज्य में या 2 से अधिक राज्यों में मिलकर एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है। और अगर राज्य बड़ा है तो क्षेत्राधिकार को लेकर एक मुख्य पीठ, इसके अलावा मुख्य और एक अन्य बेंच की व्यवस्था भी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में बात की जाए तो मुख्य जो हाई कोर्ट जोधपुर में है और जयपुर में इसकी बेंच की व्यवस्था की गई है। जहाँ तक इनकी जजों की सैलरी की बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका सैलरी 1 लाख रुपीज और अन्य जजों की जो और हाई कोर्ट के अब वेतन की बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन 1 लाख रुपीज और अन्य जजों का वेतन 90,000 रुपये प्रति माह है। और हाई कोर्ट की अगर जजों के वेतन की बात की जाए तो 90,000 रुपये है और 80,000 रुपये अन्य जजों की है। इसके अलावा अन्य सुविधाएं मकान है और इस प्रकार के जो उनके आवास वगैरह की सुविधाएं भी इनको दी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो ओथ की दिलवाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है और जबकि हाई कोर्ट के जजों को जो ओथ दिलवाई जाती है, शपथ दिलवाई जाती है, वो राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उनका जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। जबकि हाई कोर्ट के जजों का वेतन की अगर बात की जाए वो संचित निधि से दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 9 पॉइंट बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। मैं थोड़ा सा इनको वापस एक बार रिव्यू कर देता हूँ उन पॉइंटों को कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का उनकी पदोन्नति और ट्रांसफर संभव नहीं होता है, जबकि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी पदोन्नति व ट्रांसफर संभव होता है। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में केवल एक ही है और हाई कोर्ट की बात की जाए तो एक राज्य में हो सकता है या दो या दो से अधिक राज्यों में भी एक न्यायालय की व्यवस्था, उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है और राज्य बड़ा होने पर उसके लिए बेंच की व्यवस्था भी की जा सकती है। साथ ही वेतन की बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन 1 लाख रुपीज है और अन्य जजों का वेतन 90,000 रुपये है। हाई कोर्ट में अगर वेतन की बात की जाए तो वो 90,000 रुपये और 80,000 रुपये। इसके अलावा उन्हें सरकारी आवास और वाहन और जो अन्य सुविधाएं होती है वो भी उन्हें दी जाती है। शपथ की बात, ओथ की बात की जाए तो राष्ट्रपति के, सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो ओथ दिलवाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है और हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनको शपथ दिलवाने की जो बात की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस उनका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है और हाई कोर्ट के जजों का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद कहीं भी किसी भी रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसा केवल उनके प्रभाव क्षेत्रों को देखकर किया जाता है। जबकि हाई कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में या अदर हाई कोर्ट में
वकालत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज केवल चैम्बर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद केवल चैम्बर प्रैक्टिस करने का उनको अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपनी वकालत नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं, 11 पॉइंट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हाई कोर्ट पर बाध्यकारी होते हैं। पूरे भारत में जितने भी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय हाई कोर्ट पर बाध्यकारी होते हैं, दैट मीन्स बाउंड होता है। जबकि हाई कोर्ट में ऐसी स्थिति नहीं होती है, जहाँ तक कि एक हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय दूसरे हाई कोर्ट के ऊपर बाध्यकारी नहीं होता है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंतर के बारे में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसमें कमेंट्स लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।